तो कल हम लोगों ने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन। चार्ज कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी थी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यू कैन आल्सो से दैट चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तीसरा था एडिटिविटी, टू और मोर चार्जेस कैन बी added. Next the conservation of charge. Conservation of charge says that the total charge in an isolated system remains constant, or you can also say that charge neither be created nor be destroyed. अब आज हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बच्चों हम लोग ना किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड जो होता है, फर्स्ट मेथड जो होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज बाई। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं? चार्ज बाई कंडक्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आज की क्लास, तो ध्यान दीजिएगा। और दूसरा होता है चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ आ गया। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्ज बाई कंडक्शन मेथड, एंड दूसरे मेथड को क्या बोलते हैं? चार्ज बाई इंडक्शन मेथड। दोनों मेथड हम समझेंगे। कंडक्शन और इंडक्शन का एक जनरल मीनिंग पहले बताते हैं। ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में हो, है ना, और उसके बाद वो चार्ज हो रहा हो, उसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। मतलब सर समझ में नहीं आया। जैसे ये मोबाइल देखो, देख रहा है, ये चार्जर इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है, तभी तो इसकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस मेथड को क्या बोला गया? कंडक्शन मेथड। ठीक है, यहां पर एक बॉडी है जो कि चार्ज है, दूसरी बॉडी क्या है? अनचार्ज है। जैसे ही दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, तब चार्ज फ्लो किया। किधर से किधर चार्ज फ्लो किया? फ्रॉम चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड। पहले कंडक्शन मेथड डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम लोग इंडक्शन बात करेंगे। चलो देखो बच्चों, एक कहानी बताता हूं, एक टंकी का खेल जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। सपोज करो बच्चों, मेरे पास दो टंकी है, एक का साइज इतना बड़ा है और एक का साइज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, और इसको हम मान लो नीचे से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, सपोज दैट। अब ये पहला टंकी जो है वो पूरे तरीके से ऐसे भरा हुआ है, छोटा वाला। अब यहां से हम ये जो नोजल है खोल देते हैं, यहां से पानी इसमें जाएगा। क्या ये टंकी इस टंकी को पूरे तरीके से भर पाएगा? नहीं ना भरेगा। कितना भरेगा पानी ये बताओ? तब उतना भरेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, उतना ही पानी भरेगा। मान लो हो सकता है यहां तक ये भर दे और ये भी, इसका भी लेवल कहां तक आ जाए? यहां तक आ जाए, मान लो एकदम बराबर लेवल तक आ जाएगा, दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, तब तक भरेगा। क्या ये टंकी पूरे तरीके से फिल हो गया? नो सर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यही मेथड हम लोग डेली फॉलो करते हैं बच्चों। एक ये भी टंकी है और एक ये भी टंकी है, दोनों सेम साइज की। ठीक है, अब मैं फिर से नीचे से कनेक्ट कर देता हूं। फिर से मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं ऐसे। कहां है? चिपक जा रहे भाई। चलो मान लो कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। देखो ये पूरे तरीके से भरे हुए थे। अब यहां पाइप से ये पानी जाएगा, क्या दूसरा वाला टंकी पूरा भर जाएगा? भरेगा? नो सर। कब, कहां तक भरेगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। हो सकता है यहीं तक भरे, दोनों का लेवल बराबर हो गया ऐसे। ठीक है, ये पानी भाई साहब यहीं तक भर गए, मतलब दोनों का लेवल क्या हो गया? बराबर। अभी भी ये टंकी क्या हुई? पूरे तरीके से नहीं भरी। तीसरा एक केस लेते हैं। ये केस से आप सब कुछ समझ जाएंगे, मोबाइल कैसे काम करता है, कंडक्शन कैसे काम करता है।
एक टंकी बड़ा ले लेते हैं और दूसरा टंकी क्या करते हैं, छोटा ले लेते हैं। अब इसको हम वही पाइप लगाते हैं वापस से। अब की बार ये टंकी पूरे तरीके से भरा हुआ है। अब बताओ क्या दूसरा टंकी पूरा भरेगा? यस सर। हो सकता है भरने के बाद क्या हो, ओवर फ्लो भी कर जाए। क्यों भरा ये पानी, अब बताओ? क्योंकि इसकी साइज बड़ी थी। अब पानी किधर से किधर फ्लो कर रहा था? जिधर पानी ज्यादा भरा था उधर की पोटेंशियल ज्यादा है, और जिधर पानी कम था उधर की पोटेंशियल क्या है, कम है। तो पानी किधर से किधर फ्लो किया, फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही मोबाइल की बैटरी भी काम करती है। सपोज करो बच्चों, मैं आपको यहां समझाता हूं, ये एक मोबाइल का बैटरी है। सपोज करो ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 वोल्ट वाली बैटरी पूरे तरीके से, अब मैं बैटरी के हिसाब से आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मान लो ये दो, ठीक है, लो। अब ये 2 वोल्ट की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज है, ऐसे देखो फुल चार्ज है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी पूरे तरीके से डिस्चार्ज है। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। क्या ये 10 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज होगा? नो सर। कितना चार्ज होगा? आधा आधा बांट लेंगे बेचारे, जितना हो जाए, है कि नहीं? पूरे फुल चार्ज तो नहीं कर पाएंगे, कंफर्म है। अच्छा, मैं यहां फिर से करता हूं, एक 2 वोल्ट की बैटरी यहां भी लेता हूं, 2 वोल्ट की बैटरी यहां भी लेता हूं। अब की बार कंडीशन क्या है? अब की बार कंडीशन आपके पास है, देखो अब की बार है ये वाला फुल चार्ज है और ये वाला डिस्चार्ज है। अब बताओ पूरे तरीके से चार्ज होगा? अभी भी फुल चार्ज नहीं होगा बैटरी। हो सकता है थोड़ा बहुत बचा ही रहे, फुल चार्ज तो नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत चार्ज फ्लो करेगा लेकिन फुल चार्ज नहीं होगा। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस बताते 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 सुनते रहिए, कितना चार्ज फ्लो करेगा वो भी बताते, टेंशन नहीं लीजिए। थर्ड केस में क्या करते हैं हम लोग, ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ये फुल चार्ज है 10 वोल्ट वाली। अब बताओ सेम काम हमने किया, इसकी बैटरी के पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया। क्या ये बैटरी फुल चार्ज होगा? यस सर। यही केस, इस सारे केसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बाई कंडक्शन मेथड। यहां क्या हो रहा है, देखो बच्चों, तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया जा रहा है, किसके थ्रू? वायर। किसके थ्रू? वायर। किसके थ्रू? वायर। और चार्ज किधर से किधर फ्लो कर रहा है? फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर। लेकिन फुल चार्ज कब कर रहा है? जब, हाँ, जब चार्ज कब कर रहा है? जब इसकी पोटेंशियल ज्यादा हो एज कंपेयर टू दूसरा, तभी फुल चार्ज होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? आप अगर मोबाइल की बैटरी कभी खोलोगे, मैं आपको दिखा देता हूं खोल करके भी। ये नोकिया की बैटरी बच्चों कितने वोल्ट की है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये कितने वोल्ट की है? 3.7 वोल्ट की बैटरी है, कंफर्म। अब मैं आपको मोबाइल के चार्जर दिखाता हूं। मोबाइल के चार्जर कितना होना चाहिए वोल्ट, ये बताओ। अगर इसको पूरे तरीके से चार्ज करना है तो मोबाइल की चार्जर कितना होना चाहिए? 3.7 के बराबर, या 3.7 से कम, या 3.7 से ज्यादा? 3.7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी फुल चार्ज करेगा। चेक कर लेते हैं आपके पास जो चार्जर होता है वो 3.7 वोल्ट से ज्यादा होता है कि नहीं। ये जो चार्जर है वो कितना है? 5 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट। फुल चार्ज करेगा कि नहीं? मेड इन चाइना कुमारो बोली, चाइना वाले, चाइना कुमारो बोली, अरे बेचारे चाइना वाले बेकार करते हैं सबका। तो बात समझ में आई? लगभग आप भी अपने घर पे चार्जर उठा के देखेंगे तो लगभग 5 वोल्ट से कम नहीं होगा, 5 वोल्ट एटलीस्ट होगा। और अपने मोबाइल की बैटरी खोल के देखेंगे तो कितना वोल्ट होगा? 3.7। अब आप समझ में आ गया कि चार्ज करने के लिए हमेशा पोटेंशियल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आ गई बच्चों? इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बाई कंडक्शन मेथड, ठीक है? कंडक्शन, इसमें एक वर्ड आ रहा है, कंडक्टर से रिलेटेड एक वर्ड है, मतलब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कब? जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया जाए, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। और चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्ज बाई कंडक्शन मेथड। किसी को दिक्कत, कोई डाउट तो बोलो बच्चों। हाँ बोलो, कर देता हूं। बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, बहुत बार।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी होगा, अभी हम लोग लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको। याद रखिएगा मैं जो बात बता रहा हूं। सपोज करिए ये हमारे पास एक चार्ज है 10 कूलम का, ठीक है, और एक दूसरा बॉडी है, इस पे जो चार्ज है वो है मान लेते हैं 6 कूलम का, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है 6 कूलम और इस पे चार्ज कितना है 10 कूलम। बात क्लियर। अब इन दोनों को कांटेक्ट में ऐसे लाया गया तो ये मेथड को क्या बोला गया, कंडक्शन मेथड, ठीक है। जैसे अगर मान ले दोनों इक्वल साइज के, ये मान लेते दोनों इक्वल साइज के, चलो ले लेते हैं, थोड़ा समझने में भी आसान आएगा, दोनों इक्वल साइज के, ये मेथड को क्या बोला गया, दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में है, कंडक्शन मेथड। टच में लाने के बाद और कुछ देर बाद जब इनको अलग करेंगे तो बच्चों बताओ दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा। अब दोनों को अलग कर दिया, दोनों पे चार्ज कितना होगा, कितना बराबर, टोटल चार्ज कितना हो गया 10 और 6 16 हो गया। अब आधा आधा बांट लेंगे तो बताओ इस पे चार्ज कितना हो जाएगा और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, भी हम लोग लगाएंगे कि अगर दो बॉडी हैं, दोनों अगर इक्वल साइज के आइडेंटिकल शेप के हैं, ठीक है, और दोनों पे चार्ज अलग अलग है और उनको एक बार कांटेक्ट में हम लाते हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद अलग करते हैं तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, तो टोटल जो भी चार्ज आएगा उसका आधा हाफ कर दीजिएगा, आधा इस पे और आधा इस पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में, बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी वजह से मैं बात बता दी इसको। क्लियर, यस नो। अच्छा चलो, इसी मेथड को हम बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में एक प्रॉब्लम है बच्चों, कंडक्शन मेथड में एक प्रॉब्लम है, यहां जो चार्ज है उसकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होता है। कभी देखा होगा ये जब वायर लगा है चार्जर से तो कभी कभी ये वायर गर्म होता है, देखा है ना, चार्ज होता है, जैसे आपके पास आप इन्वर्टर ही चार्ज हो रहा है, इन्वर्टर की बैटरी जो चार्ज होती है ना, जब छूते उसका वायर क्या होता है, गर्म होता है, इसका मतलब वो भी तो चार्ज हो रहा है वहां पर, वो भी तो कंडक्शन मेथड है। वहां पे एनर्जी का लॉस होता है, किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। कभी कभी देखा होगा उस वायर से आवाज आता है, सी करते हुए आवाज आता होगा, देखा है, इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो बहुत से फॉर्म में वहां पे एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब चार्ज बाय कंडक्शन मेथड में एनर्जी का लॉस होता है, ठीक। चार्ज बाय कंडक्शन मेथड क्या होगा, सिंपल सा बताएं एक तरीका। मान लो प्रिंस है, ध्यान से बताना, एक फनी एग्जांपल है। अब हम लोग इंडक्शन बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसके बाद इकट्ठा लिखते हैं, कोई दिक्कत, या लिख लो, चलो चार्ज बाय कंडक्शन पहले लिख लो उसके बाद पढ़ते हैं। लिख लो बच्चों, चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। In charge by conduction method, in charge by conduction method, in charge by conduction method, a charge body is connected to uncharged body, connected to uncharged body through a wire, uncharged body through a wire, and charge flows from charged body to uncharged body, charge flows from charged body to uncharged body, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ब्रैकेट बंद, इज कॉल्ड चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, इज कॉल्ड चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। It's called charge by conduction method. चला जा नेक्स्ट। अब बात करते हैं चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। आइए देखते हैं।
बिना छुए बॉडी चार्ज होगी यहां पे। क्लियर? चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। पहले तो हम अपना एग्जांपल समझाएंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी क्या कहता है, जब तक हमारी बात नहीं समझोगे तो एनसीईआरटी की बात समझ में नहीं आने वाली। तो चार्ज बाई इंडक्शन मेथड की हम बात करते हैं। इसमें मैं एक पिथ बॉल ले लेता हूं, एक मेटालिक बॉल ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे मान लो ये पिथ बॉल है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब बच्चों, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये बॉडी क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। अब मैं चाहता हूं इस पिथ बॉल को मैं चार्ज कर दूं, आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली मुझे चार्ज करना है। मैं चाहता हूं एक पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाए। चलो पहले पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, स्टेप नंबर 1, ये पिथ बॉल था न्यूट्रल, जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव उतने नंबर ऑफ नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। अब मैं क्या करता हूं सेकंड स्टेप में, मैं इस पिथ बॉल के करीब, मैं इस पिथ बॉल के करीब एक रॉड लाता हूं। क्या लाता हूं, एक रॉड लाता हूं। कैसा रॉड लाता हूं, निगेटिवली चार्ज रॉड लाता हूं। इस रॉड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा बच्चों बताओ, जितने पॉजिटिव वाले होंगे वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे, लाइक दिस। और जितने नेगेटिव होंगे वो रिपल कर करके क्या होंगे, दूसरे साइड चले जाएंगे। यस या नो, यस। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो रॉड के करीब होता है ना, इसको बोलते हैं टाइटली बाउंड चार्ज। ये हिल नहीं सकता, मजाल नहीं है कि हिल सकता हो, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। और ये होता है बच्चों लूजली बाउंड चार्ज। ये दल बदल सकता है नेताओं जैसे, अभी इस सरकार में, कभी उस सरकार में, कभी इस सरकार में, कहीं भी जा सकता है। लूजली बाउंड मतलब कुछ भी इसके साथ हो सकता है, भाग सकता है, निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये भाई साहब हिलेंगे नहीं, अपने जहां का तहां रहेंगे। क्लियर हो गई? स्टेप नंबर 2, कोई तकलीफ किसी बच्चे को? नो सर। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में मैंने फिर से स्पिथ बॉल को लिया। अच्छा पहले इसके अंदर का ना चार्ज को हटा करके एक बार कॉपी कर लेते हैं कि बार बार हमको चार्ज हटाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टेप थर्ड, स्टेप याद हो गया, काम हो जाएगा। कौन आया भाई? थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नेगेटिवली चार्ज था, रॉड था, सारे पॉजिटिव इधर थे और सारे नेगेटिव इधर थे। मैंने थर्ड स्टेप में इसको क्या किया, अर्थिंग कर दिया, मतलब एक अर्थ में कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या बच्चों, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितने नेगेटिव चार्ज यहां के थे सारे फ्लो करके कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। मतलब अब फोर्थ स्टेप में क्या बचा आपके पास बताओ, इस पिथ बॉल में क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप गड़बड़ करेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और ये रॉड था और ये अर्थिंग कनेक्टेड था। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, रॉड हटा लोगे? अगर रॉड हटाओगे तो क्या होगा, वापस से ये नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, है ना। वापस से नेगेटिव चार्ज आकर के इसको क्या कर देगा, फिर से न्यूट्रल कर देगा। तो हमें क्या हटाना है, सबसे पहले रॉड नहीं हटाना है, हमें सबसे पहले क्या हटाना है, अर्थिंग हटाना है। फिफ्थ स्टेप में हम अर्थिंग हटाएंगे, रॉड को ये रहने देते हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में मैंने अर्थिंग हटाया, ये हो गया पॉजिटिव, यही थे भाई साहब, अर्थिंग हट गया। अब सिक्स स्टेप में हम क्या हटाएंगे, जल्दी बोलो, रॉड हटाएंगे। तब हमारे पास ये बॉडी कैसी रह गई, हाँ मान लो यहीं पे हाँ, ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई ना। क्या हम कहीं टच किए हैं, किसी बॉडी को छुआ है, एक दूसरे छुआ है? नहीं सर, बिना किसी कांटेक्ट के इस बॉडी को क्या किया गया, चार्ज किया गया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बाई इंडक्शन में। यहाँ चार्ज का लॉस भी नहीं होता किसी फॉर्म में। क्या हीट में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। या साउंड में कन्वर्ट हुआ, नहीं, यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक और मेथड देखते हैं। अगर मैं बोलूं इस पिथ बॉल को मुझे निगेटिवली चार्ज बनाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताओ। सेकंड में एग्जांपल लेते हैं, ये भी चंदन सर का एग्जांपल है, इसको चंदन लॉ बोलते हैं।
है ना। हाँ, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर जी, क्या बात है। देखो, फिर से मैं लिया। अब मुझे इसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बताओ आप क्या करेंगे। न्यू कैसा रॉड लेके आएंगे, पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे। पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। यस, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों। वेरी गुड, जितने नेगेटिव वाले थे वो इसके करीब आ जाएंगे और जितने पॉजिटिव थे इनसे दूर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। कोई तकलीफ। नो सर। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बोलो, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बोलो। अच्छा, तेज हो गए सब, सब का सब तेज है, देखते हैं। अगर गलत हुआ तो मारेंगे, दांत टूट जाएगा दोनों का, समझ लेना। ये नेगेटिव इधर हो गए, पॉजिटिव इधर हो गए, अर्थिंग कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा इस स्टेप में, जब अर्थिंग किया तो क्या होगा। नहीं, यही गलती करते हो। ये पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इनको क्या कर देगा पॉजिटिव को, न्यूट्रल। यहां पे इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे थे और यहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है इनको करेगा न्यूट्रल। समझे गए बच्चों। हम जान रहे थे कि ये तुम लोग गलती करते हो, ये बोर्ड में बहुत सारे बच्चे गलती करते हो, तुम्हें नहीं। ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ये अगर न्यूट्रल हो गया तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, नेगेटिव चार्ज इसके पास बचा। अर्थिंग को हटाएंगे क्या, अब बताओ पहले अर्थिंग हटाएंगे कि रॉड, अर्थिंग हटाएंगे। वेरी गुड, हमेशा पहले अर्थिंग हटाया जाता है, याद रखिएगा, रॉड नहीं। ठीक है, अर्थिंग हटाया तो हमारे पास कैसा चार्ज इसके ऊपर सिर्फ बचा, नेगेटिव चार्ज बचा ऐसे। ठीक है। अब सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, रॉड हटाएंगे। रॉड हटाएंगे तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ये हो गई। ठीक है। ये तो अर्थिंग वाले फिनोमिना से हुआ, अर्थिंग वाले फंडामेंट फंडा से हुआ। अब मैं चाहता हूं अर्थिंग में लगाऊं नहीं, मैं अर्थिंग नहीं लगाना चाहता, फिर भी मैं दोनों बॉडी को चार्ज कर, मतलब बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं, करके दिखाऊं। ये एनसीईआरटी की बात है, ये चंदन लॉ, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको सैंपल पेपर दिखाऊंगा, ये मिलेगा आपको। वो एनसीईआरटी वाला कम मिलता है, कोई आसान है। एनसीईआरटी वाली बात कर लूं, वो तो हलवा गलवा है, वो सब तो कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं। देखो एनसीईआरटी की बात कर लेता हूं, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी या मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है। देखो स्टेप वन, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक विथ बॉल है। कैसा है, न्यूट्रल, मतलब तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। मुझे इसको चार्ज करना है, क्या करेंगे जल्दी बोलो, रॉड लाएंगे। ठीक है, हम लाते हैं, चलो। तो मैं क्या करूंगा, इसके बगल में एक और पिथ बॉल लाऊंगा, और ऐसे, ये भी न्यूट्रल है भाई साहब, मतलब तीन पॉजिटिव और तीन नेगेटिव। ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड, ए कौन बोल रहा है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कांटेक्ट में लाएंगे ऐसे, दोनों कांटेक्ट में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कांटेक्ट में ला लिया। अब ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पे कोई भी रॉड ला सकता, आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली। बोले ना एनसीईआरटी बहुत आसान है एज कंपेयर टू फिजिक्स। कोई भी रॉड लाओ, मान लो मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया, तो क्या होगा बच्चों आप बताओ। क्योंकि ये दोनों कंडक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर टच है, यहाँ पे देखो ये टच है ना, टच है तो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले एंड पर। मतलब कुछ इस प्रकार से आपके पास फिगर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जितने नेगेटिव होंगे, छह होते, एक दो तीन चार पांच छह, छह नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गए, और जितने पॉजिटिव थे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह हो गए। अब क्या करोगे बताओ, रॉड हटाओगे, रॉड हटाओगे क्या, नहीं, बॉल को दूर करेंगे। रॉड हटाओगे तो क्या होगा, वापस से न्यूट्रल हो जाएगा ना। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे जल्दी बताओ, बॉल को दूर करेंगे, रॉड को यहीं रखे रहेंगे कि भाई तुम अपना जलवा दिखाते रहो,
अब बाकी हम हलवा बना रहे हैं। देखो, अब रॉड को जैसे, ये दोनों पिथ बॉल को जैसे ही दूर किया गया तो पहले वाले बॉल पे क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। अब रॉड हटा देंगे। रॉड हटा दिया तो पिथ बॉल पे, पहले वाले पिथ बॉल पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और दूसरे वाले पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। ये पॉजिटिवली हो गई चार्ज, और ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई, बिना किसी कांटेक्ट। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या किया गया बच्चों, जल्दी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। चार्ज बाय इंडक्शन मेथड में कैसी बॉडी को लाया गया, एक ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे इसको इसको पॉजिटिवली बनाना था तो एक अपोजिट रॉड ला रहा है ना। अगर नेगेटिवली बनाना था ये पिथ बॉल को, तो हम कैसा रॉड लाए थे? पॉजिटिव, मतलब अपोजिट नेचर का। इसका मतलब चार्ज बाय इंडक्शन मेथड में क्या होगा, मोटी मोटा बात समझो। एक चार्ज बॉडी को एक अपोजिटिवली चार्ज बॉडी के करीब लाएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दूसरे वाले बॉडी में फ्लो करेगा, बिना किसी कांटेक्ट के। बिना किसी कांटेक्ट के। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। थोड़ा इस मेथड को दिखा दें आपको। थोड़ा इस मेथड को मैं अगर दिखा दूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस मेथड को हम थोड़ा सा देख लिया जाए। When a conductor is connected to the earth by means of a the process of giving out the net electric charge without touching the object to a second charge object is called charge by induction method, बिना किसी कांटेक्ट के। ठीक है? When a conductor is connected to earth by means of conducting wire, it is said to be grounded or earthed. conducting wire, it is said to be grounded or earthed. Let's take an example to understand this phenomenon. Bring a negatively charged rod near an isolated uncharged sphere. As a result, the part of the sphere nearest the rod becomes positively charged and the part... देखा, ये रॉड मैंने कैसा लाया? नेगेटिव रॉड लाया, तो इधर का एंड कैसा हो गया? पॉजिटिव, और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब क्या करेंगे बताओ, अगला स्टेप आप बताओ। farthest away becomes negatively charged. Connect grounding wire to the... किया गया। अब बताओ, नेगेटिव वाला नीचे जाएगा या क्या होगा? नेगेटिव नीचे जाएगा। sphere. Some of the electrons will now leave the sphere and move to the earth. Remove the ground connection. The ground connection को रिमूव किया गया, फिर उसके बाद इसको रिमूव किया sphere जाएगा। is left with an excess of induced positive charge. अब ग्लास रॉड को Remove the rubber. हटा लिया गया। The conducting sphere is now left पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अभी मेथड समझाया ना मैंने, इसी मेथड को क्या बोलते हैं? चार्ज बाय with a net positive charge. ठीक है? क्लियर हो गया सबको? चलो लिखा जाए, हेडिंग लिखो, चार्ज बाय induction method. Positively charged and the part farthest away becomes charge by induction method. इस मेथड में क्या हो रहा है, चलो लिखा जाए, फटाफट लिखते हैं। when a charged body is brought near an uncharged body, then when a charged body is brought near an uncharged body, then equal and opposite charge will flow in another body. Equal and opposite charge will flow in another body without any actual contact between these two bodies. Without any actual contact between two bodies, then this method is known as charge by induction method. Then this method is known as charge by induction method.
ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग।